मैं हमेशा बोलता हूँ ओलंपियाड जो बच्चे करते हैं उनको जेई एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स, आईएसआई टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। यू वुड बी एबल टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ जेई एडवांस एंड उन बच्चों के लिए फ्री के मार्क्स है। एस बी ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, एक सर्कल है डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 नाम का एक सर्कल है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 सर्कल बच्चों कुछ इस तरीके का, ये जीवन जीरो है। ठीक है, अगर तुम हल्की फुल्की ज्योमेट्री जानते हो तो दिख रहा है कि तुम्हें इन दो पॉइंट से ही पास होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि जो तीनों ट्रायंगल है ना, ये वाला एंड बड़ा वाला, तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अल्टीमेटली मुझे बताना है कि E1 E2 E3 कहां पे कौन सा कर्व लगेगा। अगर मैं E3 वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, ये F1 F2 पे टेंजेंट F3 पे मीट कर रही है। अगर मैं OF1 ज्वाइन कर देता हूं, अल्टीमेटली अगर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है तो यहां से तुम्हें टेंजेंट निकालना है, ए और बी पॉइंट आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एस के, उसका मिड लोकस निकल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमने बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया है। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। मैं हमेशा बोलता हूँ ओलंपियाड जो बच्चे करते हैं उनको जेई एडवांस टाइप के प्रॉब्लम्स, आईएसआई टाइप के प्रॉब्लम्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ये प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2018 का पेपर 1 का प्रॉब्लम है एंड इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो तुम शायद 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हो एंड उसके रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, पाइथागोरस क्या है, उसके रिलेटेड किस तरीके से प्रूव होता है, अगर तुम्हें उतना पता है यू वुड बी एबल टू सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ जे एडवांस एंड उन बच्चों के लिए फ्री के मार्क्स है। ठीक है, तो बिफोर वी आई टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट, मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। जस्ट लेट अस हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड कितना डरावना लग रहा है मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूं एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कितना आसान बन जाएगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। एस बी ए सर्कल इन एक्स वाई प्लेन, एक सर्कल है डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 नाम का एक सर्कल है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल बच्चों कुछ इस तरीके का होता है। तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट है 0,2। ठीक है, रेडियस 2 है। लेट E1 E2 and F1 F2 be the chords of S passing through the point P0 1,1। तो एक पॉइंट है 1,1 जो कि यहां पर होगा कहीं, ये पॉइंट है P0। तो E1 E2 इससे पास करने वाली कॉर्ड है, F1 F2 इस पास करने से कॉर्ड है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो बच्चों बहुत सिंपल हो गया है, तो E1 E2 ये है, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया एंड F1 F2 कुछ ऐसा है, ये F1 है, ये F2 है, ये पॉइंट है 1,1 P0। ठीक है, एंड G1 G2 एक और कॉर्ड है पासिंग थ्रू S, और कॉर्ड ऑफ S है पासिंग थ्रू P0 ओनली हैविंग स्लोप -1। तो स्लोप -1 है, तो 1,1 से स्लोप -1, तो ये लाइन बन रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, ये G1 G2 है। ठीक है, अगर तुम हल्की फुल्की ज्योमेट्री जानते हो तो दिख रहा है कि तुम्हें इन दो पॉइंट से ही पास होगी। ये पॉइंट G1 है एंड ये पॉइंट G2 है। अगर नहीं भी पता देन आल्सो वी विल बी एबल टू डू दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लेट द टेंजेंट्स टू S एट E1 E2 मीट एट E3। तो E1 और E2 पे दो टेंजेंट ड्रॉ की, वो E3 पे मीट कर रही है, ये पॉइंट है E3। ठीक है जी। सिमिलरली टेंजेंट्स टू F2 एंड F3 मीट एट टेंजेंट्स टू F1 एंड F2 मीट एट F3, F1 एंड F2 मीट एट F3। ठीक है, समझ लेना। एंड G1 एंड G2 मीट एट G3। सो सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है। तो F1 F2 पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करें, F1 F2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये वाले और ये वाली, ये F3 पे मीट कर रही है। एंड सिमिलरली G1 G2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो G3 पे मीट कर रही है। ठीक है, तो पॉइंट्स E3 F3 G3 ये जो तीन पॉइंट्स है, दिस ये किस कर्व पे लाई कर रहे हैं? x प्लस वाई इक्वल 4 पे लाई कर रहे हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल 16 पे लाई कर रहे हैं, x माइनस 4 वाई माइनस 4 इक्वल 4 पे लाई कर रहे हैं, x वाई इक्वल 4 पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो दिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लिख रहा है। और देखो, जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है उनको पता है दैट दे विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर हम ये सिंपल सा पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उससे ये क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम चुटकियों में हो रहा है, चुटकियों में। ठीक है, देखना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पाइथागोरस। ये सब बच्चों को पता है, बचपन से पता होता है। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो AC स्क्वायर इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका प्रूफ यहां पे पहुंचते कैसे? इसके बहुत सारे प्रूफ है। वन ऑफ द प्रूफ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज यूजिंग सिमिलैरिटी। तो क्या करते हैं हम इसमें, यहां से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, याद है 90 डिग्रीज, लेट्स से दिस। तो ये A है, ये C है, इस पार्ट को B1 बोल देते हैं, इसको B2 बोल देते हैं एंड ये B बोल देते हैं।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो तीनों ट्रायंगल है ना, ये वाला एंड बड़ा वाला, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अगर तुमने पाइथागोरस 9th क्लास में पढ़ा है तो ये प्रूफ जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, सिमिलैरिटी प्रूफ। तो ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलैरिटी में अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे जो बच्चे चैनल को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों को बोलता हूँ ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ओलंपियाड बट ऑल्सो फॉर जेईई। और आज तुम्हें प्रूफ बताऊंगा। सो पहला रिजल्ट क्या है, ये जो लेग है ना, दिस लेग का होल स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू b1 इंटू बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ इंटू दी। ये बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो तुम। ठीक है, ये तुम्हें प्रूफ करने के लिए क्या करेगा, ये वाला ट्रायंगल एंड बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगती है। सिमिलरली ये वाला जो लेग है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू b2 इंटू बी, एंड यहीं से पाइथागोरस का प्रूफ आता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी कॉमन, b1 प्लस b2 विच इज b, सो ये b स्क्वायर बन जाता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस। ठीक है, तो एक तो ये दोनों रिजल्ट्स पता होने चाहिए। सेकेंडली, अगर ये लेंथ p है, ये लेंथ p है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, हाफ AC। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ BP हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AC और BP बराबर होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए। एंड चौथी चीज जो पता होनी चाहिए, दैट इज P स्क्वायर इज इक्वल टू B1 इंटू B2। ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है यहाँ से, P स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ, ये भी इन दोनों को जब तुम सिमिलर करोगे यू विल बी एबल टू प्रूव। तो ये रिजल्ट्स अगर तुम्हारे जहन में है, तुम्हें पता है ये जो प्रॉब्लम हम अगले करने वाले हैं, जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये चुटकियों में होगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड अब थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये सो लेट्स ड्रॉ सर्कल। सर्कल यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है 2,0, ये वाला पॉइंट है 0,2। यहां पर एक पॉइंट है P नॉट 1,1। यहां पर हमारी एक कॉर्ड थी, दिस वाज वन कॉर्ड, E1 E2। यहां पे टेंजेंट जो है वो E3 पे मीट करें, तो पहले इसी को कर रहे हैं। लेट्स रादर देन मेकिंग अ डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड, हम यहीं पे डायग्राम बनाते हैं। तो यहां से टेंजेंट कहां पर मीट कर रही है, E3 पे मीट कर रही है। अल्टीमेटली मुझे बताना है कि E1 E2 E3 कहां पे, कौन से कर्व पे लेकर है। अगर मैं E3 वाला पॉइंट निकाल लेता हूं, तो कई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, E3 वाला पॉइंट देखो कितनी आसानी से आएगा और कितने मजे से आएगा, वो तुम्हें हैरान करने वाला है। ये है O, इसको हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री। यहां पे ये भी 90 डिग्री है, बिकॉज E1 और E2 पे जो टेंजेंट है वो सिमेट्रिक रहेगा, तो दीज आर गोइंग टू डेफिनेटली मीट एट द वाई एक्सिस, ये भी 90। अब देखो ये जो डायग्राम है, OE1E, ट्रायंगल OE1E, OE1E3 से OE1E3, कहना से ये एग्जैक्टली वही डायग्राम है जो हम अभी पढ़ के आए हैं। एग्जैक्टली वही डायग्राम, कौन सा वाला, ये वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल एंड यहां से परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल से परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली ये डायग्राम है। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल से परपेंडिकुलर, समझ में आया। और देखो कितने मजे वाली बात है बच्चों, देखो ये वाला पॉइंट कितना है 1,1, ये वाला पॉइंट कितना है 1,1, ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलते हैं, P नॉट बोलते हैं, तो P नॉट लिख देते हैं इसको 1,1। तो बोल सकते हैं ये जो पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज 1, दिस डिस्टेंस इज 1, और ये जो है ये 2 है, रेडियस 2 है। तो बोल सकते हैं लेग का होल स्क्वायर, ये है लेग का होल स्क्वायर इज दिस पार्ट इनटू होल पार्ट, सो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू OE3। खत्म हो गया, OE3 का वैल्यू 4 है, OE3 का वैल्यू 4 है, तो दिस पॉइंट इज 0,4। डन, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0,4, ये आंसर तो नहीं है, 0,4 ये आंसर तो नहीं है, इसको कर रहा है, तो आंसर यहां तो ए है या बी है, या तो ए है या बी है। सिमिलरली मैं यही चीज यहां पर भी कर सकता हूं, मैं यही चीज यहां पर भी कर सकता हूं। तो ये F1 F2 है, F1 F2 है, F1 F2 पे टेंजेंट F3 पे मीट कर रही है, ये F1 F2 पे टेंजेंट F3 पे मीट कर रही है। अगर मैं OF1 ज्वाइन कर देता हूं, दिस इज 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर, कहने से ये एग्जैक्टली दोबारा से वही फिगर बन गया। कौन सा, ट्रायंगल OF1 F3 इज एग्जैक्टली द सेम फिगर,
और ये 2 है, लेग का होल स्क्वायर इज दिस इनटू एंटायर पार्ट, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 1 है। इसका मतलब OF3 का वैल्यू भी 4 है, तो दिस पॉइंट इज 4,0। ये पॉइंट 4,0, तो यहां से भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बिकॉज अभी भी ए और बी दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली यही चीज G1 G2 पे कर दो भाई, यही चीज जीवन, इनफैक्ट G1 G2 में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर तुमने थोड़ा सा भी डायरेक्शन सेंस है तो G1 G2 बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है, उस पर ये सब लगाने, ये सब कर सकते हैं, बट ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है 1,1, 1,1 पे बोल रहा है कि यहां से कॉर्ड निकल रही है 1,1 पे एट द स्लोप ऑफ -1, स्लोप -1 जो है वो ये वाली है, दिस इज गोइंग टू बी द लाइन। सो 1,1 स्लोप -1, ये वाला पॉइंट है 0,1, सॉरी 0,2, एंड ये वाला पॉइंट है 2,0। तुम चेक कर सकते हो, ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो लाइन है 0,2, 2,0 लाइन करने वाली, ये 1,1 से ही पास करे, इसका स्लोप -1 ही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अगर G1 है, ये वाला पॉइंट अगर G2 है, G1 पे टेंजेंट ऐसा रहेगा, G2 पे टेंजेंट ऐसा रहेगा, ये पॉइंट है G3, ये पॉइंट है 2,2। सो G3 पॉइंट 2,2 है, 2,2 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनफैक्ट G3 वाला पॉइंट तुम कैसे निकाल सकते हो, एग्जैक्टली इसी तरीके से। ठीक है, G3 वाला पॉइंट भी एग्जैक्टली इसी तरीके से निकाल सकते हो, बिकॉज तो हमें, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है कि G1 G2 यहाँ पे लाई करेंगे, दे विल लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उन बच्चों के लिए जो G3 वाला पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसी मेथड से निकाला जाएगा। एंड अगर तुम्हें ये वाला मेथड समझ में आया है तो लाइक जरूर कर देना, एंड ये G3 इसी तरीके से निकालना। ठीक है, G3 इसी तरीके से निकालने की कोशिश करना, यू विल बी एबल टू फाइंड दैट इट इज गोइंग टू बी 2,2 ओनली। राइट, सो क्या हो रहा है, 9th क्लास के 10th क्लास के कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें अच्छी तरीके से आते हैं, अगर तुमने राइट तरीके से किया है, द वे यू शुड बी टॉट, अगर तुमने इस तरीके से किए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन गाइस तुम बहुत जल्दी कर सकते हो। यहां पे देखो, हमने कहीं पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज नहीं किया है। इनफैक्ट हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि x² + y² 4 होता क्या है, नॉर्मली ये पता होता है सब बच्चों को। तो अगर तुम्हें ये पता है, इन तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर पर्टिकुलरली सर्कल्स आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगाकर, 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स लगाकर तुम आसानी से कर सकते हो। होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट था सेम, इट वाज अ कॉम्प्रिहेंशन। लेट S बी अ सर्कल डिफाइंड बाय द इक्वेशन x² + y² 4। तो मैं बना देता हूं। सो x² + y² 4, let P be a point on S with both coordinates being positive। ठीक है, तो P यहां पर है, P एक पॉइंट है, बोथ कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है। लेट द टेंजेंट टू S at P इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन M and N। तो यहां पे जो टेंजेंट है वो M और N पे मीट कर रहे हैं, M और N पे मीट कर रहे हैं, P पे टेंजेंट M और N पे मीट कर रहे हैं। देन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट MN का जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट का लोकस बताना है, उसके मिड पॉइंट का लोकस। अब यार ये वैसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मतलब मिड पॉइंट का लोकस यू विल बी इजीली एबल टू फाइंड, बट अगेन लेट अस अगेन ट्राई टू अप्लाई क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ 9th and 10th। ठीक है, सो लेट दिस पॉइंट बी a, 0, ये पॉइंट है 0, b। सो मिड पॉइंट क्या हुआ, h, k या x, y, x, y का लोकस निकालना है, मतलब रिलेशन सैटिस्फाइंग x एंड y। सो x का वैल्यू कितना है a/2 एंड y का वैल्यू कितना है b/2। हमें रिलेशन चाहिए x और y में। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। टेंजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना से, तो अल्टीमेटली अगर इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करना है तो यहां से तुम्हें टेंजेंट निकालना है, ए और बी पॉइंट आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ h, k, उसका मिड का लोकस निकल जाएगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है। देखो सेम चीज यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज A, this is B. If we look at triangle OMN, triangle OMN, triangle OMN, area of the triangle is half AB, and area of the triangle is half MN into this. MN into this ये है 2, so half into 2 into MN, MN है root of A² + B², खत्म, half cancel, A² B² is equal to 4 times A² + B²। So we got this relation between A and B, exactly यही रिलेशन ही आएगा अगर तुम नॉर्मल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करोगे। ठीक है, बट अगेन कितनी सिंपल तरीके से जो हमने 9th 10th में चीजें की हैं उनको यूज करके मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को यूज कर रहा हूँ विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व।
ए क्या है 2x, बी क्या है 2y. सो ए है 2x, तो 4x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. सो 4 कैंसिल, यहां से भी एक 4 कैंसिल, तो x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द लोकस. x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज द लोकस. ऑप्शन कितना हो जाएगा डी. डन. तो इनफैक्ट ये कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम था, जिसका पहला वाला पार्ट वो था, दूसरा वाला पार्ट ये था. एंड ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम हमने बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज किया है. ठीक है, देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ टेंजेंट इन्वॉल्व, नथिंग इन्वॉल्व, नॉट इन दिस क्वेश्चन, नॉट इन द प्रीवियस प्रॉब्लम. एंड द एंटायर क्वेश्चन हैज बीन डन using the basic concept of grade 9th, grade 10th, that is Pythagoras theorem. Hope you've enjoyed this problem and hope you've understood the power of Olympiads, power of doing these concepts in a powerful way when you are in grade 8, 9, 10th. Okay, chalo. So that's it from my side, and these courses are going to start in April. ये सारे के सारे courses April में start हो रहे हैं. level 5 weekend, level 6 weekend, level 7, level 8 full math mastery. इनके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है, एंड यू कैन आल्सो सी द वीडियो सेक्शन जहां पे इनके कोर्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. इफ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्सेस यू कैन, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मुझे जरूर बताना ये वाला सेशन, ये वाला प्रॉब्लम कैसा लगा. टेक केयर.